किसी का कोई गोल नहीं है ना अभी? नो गोल्स? फिलहाल नो गोल्स। No goals? Okay, that's good. Okay, so you are like a clean slate now, and we are going to have some goals now. Okay, so इसमें first we'll learn एक example देना चाहूँगी to start with. What happens is we have कि मुझे इस साल में इतना पैसे कमाने हैं, या मुझे ऐसा relationship चाहिए, and we keep asking to the God कि ये हो रहा है नहीं हो रहा है. Lot of doubts in mind we have about these things, right? होता क्या है कि एक स्टोरी, छोटा सा स्टोरी बोलना चाहूंगी. देयर बी लॉट ऑफ स्टोरीज दैट आई विल बी शेयरिंग, या ऑब्जर्वेशंस यू कैन कॉल, बिकॉज आई लाइक टू लर्न थ्रू देम. सो एक एक दिन क्या है, एक पर्सन, दैट पर्सन वांट्स लॉटरी. ओके, उसको लॉटरी लगनी चाहिए उसको. ही वांट्स लाइक मुझे 10 लाख का लॉटरी मिले. लॉटरी लगेंगे तो कितना अच्छा है, सबसे इजी वे टू अर्न मनी, राइट? टू गेट द लॉटरी. एंड एवरी डे इज प्रेइंग कि बाबा, अरे मैं साईं बाबा को मानती हूँ, सो आई एम सेइंग साईं बाबा. तो कि मुझे लॉटरी मिलना चाहिए और मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए. एवरी डे इज आस्किंग, एवरी डे. और वो बोल रहा है कि मैं एवरी डे पूछ रहा हूँ भगवान, लेकिन मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, राइट? एंड देन वो भगवान से नाराज है कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा है. तो भगवान आके एक उसको कान के नीचे देते हैं, और क्या बोलते हैं, अरे तेरा लॉटरी ऑलरेडी लग गया है, बट तुम्हें जाना है और लॉटरी का टिकट खरीदना है. अंडरस्टूड? What is the significance of this? What does it say? It says कि आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए you have to take the action, right? एक्शन लेना है ना. मुझे अच्छा बॉडी चाहिए, तो अगर मैं बैठ के रोज बोलूंगी मुझे ऐसा फिगर चाहिए, मुझे 60 kg रीच होना है, एम आई गोइंग टू अचीव इट? नो. सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू नाउ फ्रॉम टुडे ऑन? टेकिंग द एक्शंस, right? So what is this vision board is going to teach us? To take the action day to day basis पे. Understood? Let's move on to the side next slide. तो अंडरस्टूड ना अभी क्या है? सबको समझ में आया विजन बोर्ड्स के थ्रू क्या करने वाले हैं हम लोग? एक्शन लेने हैं. पैसा चाहिए, रिलेशनशिप अच्छा चाहिए, हाँ सब कुछ चाहिए, हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, तो एक्शन लेना जरूरी है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. So what is the agenda here now is, first we are going to learn what is the purpose of vision board. ये exactly क्या है, and how it works, and why is it important in the process of manifestation. So many of them will have a doubt कि ये manifestation क्या है. So manifestation, these are all fancy words that we use. ओके, मैनिफेस्टेशन क्या है? रोज रोज वही वही बात जब करेंगे, हाँ, तो अपना जो बिलीफ है धीरे धीरे शिफ्ट होते जाता है. एंड व्हेन यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग यानी आप अगेन एंड अगेन सीइंग द सेम पिक्चर या सेम थिंग्स एंड सेइंग अबाउट इट, वो धीरे धीरे अपना बिलीफ बनता है, एंड इट बिकम्स जो आपको चाहिए वो मिलने लगता है. सो दैट इज कॉल्ड manifestation. See, so we are going to learn why is it important in the process of manifestation. So vision board क्यों चाहिए? बहुत सारे लोग यहाँ पे क्लास को आते हैं रोज, डेली मेरेकल्स को. दिस इज गोइंग टू एक्सप्रेस वे है विजन बोर्ड टू रीच टू योर मैनिफेस्टेशन फास्टर. 10x वे से मैनिफेस्टेशन फास्टर हो जाएगा व्हेन यू create your own vision board. The next is how are we going to create the vision board, okay, and making it a reality. तो how are we going to, अभी जो भी विजन बोर्ड बना रहे हैं, how is it going to turn into reality? जैसे आपको गोल्स चाहिए वो कैसे अचीव होगे, and what all are we including in this vision board. Okay, got it? Let's move to the next slide. So before we start, what is the purpose of our vision board? Okay, so what is the purpose of our vision board? Before we go into that, another छोटा सा ऑब्जर्वेशन. ये मैंने अपने वर्कशॉप में भी बोला था, बिकॉज दिस वॉज अ वेरी रिसेंट इंसिडेंट दैट हैपेंड. सो वो मेरे दिमाग में बैठ गया. तो अभी मी एंड माय हस्बैंड हैड गॉन टू द स्टार बाजार. हम लोग ऐसे शॉपिंग कर रहे थे, और बहुत सारा चीज़ मैंने उठा दिया. ओके, बहुत सारा चीज़ ले लिया, शॉपिंग कर लिया. एंड आई गॉट बैक होम, एंड देन मैं सब सामान जमा रही थी, तो मैंने देखा कि मैंने एक 3-4 चीज़ ऐसे ही उठा लिया था, without, that was not in my list, but still I had picked it up. And then I told my husband, अरे मैंने ये भी लिया, ये भी लिया, ये चाहिए नहीं था फिर भी मैंने ले लिया. देन ही said, क्या 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 एक्स्ट्रा लिया? तो मैंने कहा ये पेस्ट भी मैंने एक्स्ट्रा लिया और ये भी एक्स्ट्रा लिया. तो इज लाइक, तूने सेंसोडाइन पेस्ट लिया क्या? आई लाइक, तुमको कैसे पता कि मैंने सेंसोडाइन पेस्ट लिया? देन ही टोल्ड मी, यू नो व्हाट, हम लोग जब एवरीडे टीवी देखते हैं, जस्ट ऑब्जर्व करना दीज चीज़ें, यू हैव टू कीप ऑब्जर्विंग योर लाइफ ऑल्सो डे टू डे बेसिस पे.
तो उन्होंने बोला हम जब टीवी देखते हैं अमेजॉन प्राइम पे क्या आता है जब चलाते हैं टीवी, तो व्हाट इज हैपनिंग, जब भी मूवी चलता है ना बीच बीच में एड्स आते रहते हैं, तो वो सेंसोडाइन का एड हमेशा आता रहता है। तो मेरा दांत दुखे ना दुखे बट अननोइंगली मैंने पेज देखा और वो उठा दिया। पेज चाहिए नहीं था मुझे, बट इतना मुझे वो बम्बार्डमेंट, सो व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट्स डू, दे बम्बार्ड यू लिटरली, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, डे टू डे बेसिस पे अनकॉन्शियसली रिपीटिशंस हो रही है माइंड पे, अननोइंगली सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग, एंड समवेयर अपने सबकॉन्शियस में वो रजिस्टर हो रहा है अंदर। Understood what I am trying to say here? Huh? Unconsciously, these things are repeated, and जो दिखता है वो बिकता है। Do you all believe in that? जो दिखता है वो बिकता है ना। Out of sight is out of mind. So what are these advertisements do? This marketing, इतना बड़ा बड़ा बजट बनाते हैं मार्केटिंग के लिए। वाई एप्पल को एडवर्टाइज के लिए क्या जरूरत है, एप्पल फोन को एडवर्टाइज की जरूरत है नहीं। अमेजोन को जरूरत है बट स्टिल दे डू द एडवर्टाइजमेंट्स। बड़े बड़े ब्रांड्स है बट दे स्पेंड ह्यूज अमाउंट ओनली ऑन एडवर्टाइजमेंट्स। वाई? बिकॉज जितना बार वो आपके आईज के सामने आ जाएगा उतना बार वो अनकॉन्शियसली रिपीट होते रहेगा। सो व्हेन यू गो समवेयर टू बाय समथिंग, अननोइंगली यू टेंड टू बाय। अगर एक कोई अच्छा प्रोडक्ट भी रहता है, डू वी बाय दैट? बिकॉज इवन दो द प्रोडक्ट इज रियली गुड, उसके इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं, बट नाम जिसका अच्छा है वही लेते हैं, जिसका एडवर्टाइजमेंट ज्यादा चलता है वही लेते हैं। व्हाट डज दिस प्रूव? दिस जो दिखता एडवर्टाइजमेंट्स, है वो। जो दिखता है वो बिकता है। सो इतना ज्यादा कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, वो तो कॉन्शियसली कर रहे हैं बट अनकॉन्शियसली हमारे माइंड में इतना ज्यादा रिपीटिशंस हो के वो अपने बिलीफ्स बन गए कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ब्रांड वैसा है, ये ब्रांड ऐसा है। एंड कुछ भी हो, अगर सेंसोडाइन से ब्रश करेंगे तो दांत दुखना बंद हो जाएगा। वो भी अननोइंगली हमने प्रोग्राम कर दिया है माइंड में, है ना। सो व्हाट डू आई वांट टू से इज, कॉन्स्टेंटली जो भी थिंग्स रिपीट करेंगे, अभी सपोज विजन बोर्ड के थ्रू इफ वी डू इट कॉन्शियसली, यही कॉन्शियसली अगर हम लोग करेंगे तो जो चाहिए कितना इजीली मिल सकता है। जो नहीं चाहिए हम लोग उठा के लेके आ रहे हैं, जो चाहिए कितना इजीली मिल सकता है, इट्स वेरी इजी, राइट। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस कॉन्शियस, दिस इज कॉल्ड कॉन्शियस प्रोग्रामिंग। अंडरस्टूड? एनी डाउट इन दिस? ऑल आर गुड, हाँ हाँ बोलते सब, पता नहीं होने के बाद मैं पूछूंगी टेक अवेज में, तो टेल मी ओके, उसके बाद किस किस को क्या समझा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर विजन बोर्ड? वी खाली डू है, नॉट, खाली है। हाँ बोलो। हाँ उमा, कुछ यू वांट टू से समथिंग? नो। Okay. So, what is the purpose of vision board? We don't attract what we want in our life, and we attract in life who we are and what do we do. Do you all agree to that? ये और ये next sentence, these two are contradictory sentences. ओके, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, वी डोंट अट्रैक्ट व्हाट वी वांट, सो व्हाट हैपेंस हियर, चाहिए तो बहुत कुछ लाइफ में, ये चाहिए वो चाहिए, अट्रैक्ट कर पा रहे हैं नहीं, राइट। अभी इतना बोलते हैं विजुअलाइज ये वो, अगर अट्रैक्ट हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, व्हाई इज इट नॉट हैपनिंग? हम्म, गोल बहुत चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, नहीं हो रहा है बिकॉज वी डोंट अट्रैक्ट व्हाट वी वांट, we attract in life who we are and what we do. This is a very very big thing, okay, very very big thing to understand. हम लोग बचपन में, दिस इज अगेन माय फेवरेट स्लाइड, आई लाइक दिस जीनी वेरी मच, वेरी क्यूट ना। तो दिस ऑलवेज सेज, यू नो, योर विश इज माय कमांड। वो अलादीन का चिराग रहता है ना, उसको वैसे तुम ब्रश करो तो क्या होता है, योर विश इज माय कमांड, एंड जो भी विशेष है वो पूरे फुलफिल होते हैं। डू यू अग्री टू दैट? होता है ऐसा रियली? यस। होता होता है ना। क्यों? फिर इतना दिन से इतना साल क्यों नहीं, अभी क्यों हो रहा है? एंड व्हाट डू वी से, अरे राइट टाइम आएगा ना तब थिंग्स हो जाएगा, सो वी वेट फॉर द राइट टाइम टू हैपन, राइट। डू यू अंडरस्टैंड दैट? समझ आ रहा है ना? और इसमें क्या लिखा है, व्हेन यू डिजायर द जॉब ऑफ द यूनिवर्स इज ओनली टू गिव, तो वॉट एवर यू डिजायर इट्स ऑल गोइंग टू कम ट्रू, प्रोवाइडेड क्या है, if you have, but if you have the desire in your mind and the desire is not manifesting, what is it going to happen? There are two things, जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, two things, because your subconscious belief, दिख रहा है ना यहाँ से,
Your subconscious belief is not letting the universe give that to you. And your nervous system does not feel safe around these desires. This is very, very, very important point. अगर ये समझोगे ना तो that's all. Then you are like master of what you want. You will start attracting these things like this. So these things you have to work upon. सो पहली स्लाइड थी कि वी डोंट गेट व्हाट वी वांट एंड दिस सेज कि जो चाहिए वो सब मिल रहा है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस है. सो व्हाट डज दैट मीन कि वी आर नॉट अलाइंड. जब चाहिए, जब टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा करते बैठते हैं, राइट. सो इन दिस व्हाट इज हैपनिंग इज when you want the things to manifest, what do you want? अगर मुझे एक गोल, मुझे एक गाड़ी लेनी है, खरीदनी है, मुझे मर्सिडीज बेंज लेनी है and I want to drive that car. Okay, for example, this is my goal and every day I'm asking for it कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए. This is what is the goal. But who we inside, what am I? I'm always scared of driving. मुझे डर लगता है गाड़ी में, क्योंकि एक बार मैंने चला दिया था, मैंने ठोक दिया तो मुझे एक डर बैठ गया गाड़ी चलाने का. सो आई कैन नॉट ड्राइव और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इतना बड़ा गाड़ी लूँ, राइट. सो दीज आर द टू थिंग्स आई ऑलरेडी हैव इट इन माइंड. मैंने ये बना दिया है मेरे माइंड में. दिस इज द बिलीफ एंड आई एम वर्किंग विद दैट बिलीफ एंड आई एम सेइंग कि ये कैसे हो सकता है अगर मुझे ड्राइविंग ही नहीं आती है और मेरे पास पैसे ही नहीं, तो इतना बड़ा गाड़ी कैसे मैं खरीद सकती हूँ. So what is this? So your subconscious belief is not letting the universe give that to you. अंदर से आपको लग रहा है कि this is not safe, I can't do it. These are the things आपको चाहिए तो, but आप अंदर से क्या है? You are feeling I am fearful. मुझे नहीं हो रहा है, I am scared. These are the two things. So what are we going to do? We have to replace these things and get into the normalization. Okay? जो है उसको निकालना है, जो नहीं है उसको रिप्लेस करना है. अंडरस्टूड. फैमिलियर थिंग जो है उसको अनफैमिलियर करना है और जो अनफैमिलियर है उसको फैमिलियर करना है. समझा? नहीं समझा? मेरे इसमें जो डर है, हाँ, आई एम फैमिलियर विथ, हाँ, जो आई एम फैमिलियर विथ दैट फियर एंड मुझे ये अनलर्न करना है, अनफैमिलियर करना है. ओके. एंड मुझे आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, इसको मुझे फैमिलियर करना है. सो दैट इज माई नॉर्मल. अभी मेरा नॉर्मल क्या है? मैं बहुत डर रही हूँ. हाँ, मुझे इसको निकालना है और मुझे क्या करना? आई एम वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन आई ड्राइव. उसको मुझे रिप्लेस करना है. दैट इज कॉल्ड नॉर्मलाइजिंग. हाउ डू वी डू दिस नॉर्मलाइजिंग? इनिशियली ऐसे ही बैठ के मैं बोलूंगी कि हाँ, नहीं नहीं, आई एम कॉन्फिडेंट और मुझे आता है और मैं चलाऊंगी. इज इट गोइंग टू हैपन? एक दिन दो दिन में बोलूंगी, बट उसके बाद होगा क्या? नहीं. सो व्हाट शुड वी स्टार्ट डूइंग? डे टू डे बेसिस पे उसको प्रैक्टिस करना है. गेटिंग माई पॉइंट? अभी व्हेन यू स्टार्ट ब्रशिंग योर टीथ, क्या होता है? एक दिन पहले, एक दिन एवरी डे मॉर्निंग ब्रश करते हैं, बट आई वांट टू ब्रश ट्वाइस अ डे नाउ. हाँ, तो एक दिन किया, एक फिर भूल गए, फिर किया, फिर भूल गए, बट इवेंचुअली व्हाट इज हैपनिंग नाउ? विदाउट एनी थिंग यू आर डूइंग इट एवरी डे. यू आर डूइंग इट ट्वाइस अ डे, आप ब्रश कर रहे हो. दैट हैज बिकम योर नॉर्मल थिंग, राइट. दैट्स कॉल्ड नॉर्मलाइजिंग. सो इवन इवेंचुअली इट बिकेम अ नॉर्मल रूटीन कि मैं अभी 2 बार ब्रश कर रही हूँ. राइट, सिंपल एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, राइट. सो व्हाट डिड आई डू? आई जस्ट केम आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन. अरे मुझे ना ब्रश करना बोर, ये लगता है, बोर होता है, बोर होता है, बट स्लोली 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 आई केम आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन एंड आई स्टार्टेड डूइंग दैट. अंडरस्टूड? So first thing what we had to do, come out of the comfort zone. If you want something, you have to turn within you and become that person first. So to become that person, what are you doing? First, start coming out of your comfort zone. जैसे आज सब लोग comfort zone से बाहर आके 45 minutes या 1 hour निकाल के आप बैठे हैं यहाँ पे, right? That's the first step. You all came out of the comfort zone and you are working towards this. That's the first step you have already taken. Now we are starting to do the vision board. That's the second step. So first main thing is जब आपको grow होना है तो you have to come out of your comfort zone. Remember this. It's like again and again. If something is not painful, आराम चल रहा है life, तो no. To grow, you have to move. You have to move. Only then things will happen in life. Okay. सो फॉर दैट विजन बोर्ड बनाना है तो बनाना है. आज का लेक्चर हो गया, चला हो गया, कुछ तो सीख लिया, डन, ऐसे नहीं है. यू आर गोइंग टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन. यू आर गोइंग टू मेक दैट विजन बोर्ड. दैट इज द नेक्स्ट स्टेप इफ यू वांट टू ग्रो. सो इसमें क्या किया? अभी अगर मुझे सीखना है तो पहले मैंने क्या किया? आई स्टार्टेड टेकिंग एक्शंस.
तो व्हाट आई स्टार्टेड टेकिंग एक्शंस डे टू डे बेसिस पे। मेरा जो मेरा गोल है कि मुझे ड्राइविंग मुझे मर्सिडीज चलानी है, ठीक है। बट गोल इज इम्पॉर्टेंट, बट जितना इम्पॉर्टेंट है सिस्टम्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैन योर गोल। गोल इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, योर सिस्टम्स आर इम्पॉर्टेंट। सिस्टम्स यानी क्या है? रूटीन, डे टू डे बेसिस पे डूइंग द थिंग्स अगेन एंड अगेन इज अ रूटीन। तो उसको रूटीन में लाना है। तो थ्रू विजन बोर्ड वी विल बी गेटिंग ऑल दीज थिंग्स इन द रूटीन, कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। सो रूटीन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो व्हाट यू अंडरस्टूड, यू हैव टू लर्न to become that person. Agar I want a good relationship with my husband, okay, and in that I'm going every day, one day I took him for a dinner, a candlelight dinner हो गया, तो क्या हो गया? रिलेशनशिप बन गया? अच्छा नहीं, राइट? यू हैव टू वर्क ऑन इट डे टू डे बेसिस पे। अंडरस्टूड, राइट? यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर कुछ चाहिए, अगर मुझे 60 kg वेट पे रीच करना है, व्हाट डू आई डू? डे टू डे बेसिस पे आई हैव टू एक्सरसाइज। मुझे गो फॉर जिम, गो और डू योर योगा और डू योर कार्डियो, वॉट एवर इट इज, वॉकिंग। जब तक मैं वो नहीं करूंगी, विल आई बी एबल टू रीच दैट पॉइंट? नो। No. So that is the normalization that we are going to do. So I am started to do, I am starting all these exercises all to reach my goal. So these are the systems that you have to follow on day to day basis. Okay, so vision board is going to help us to do all these things. So जो normalize में अपने, you have to come to the normalization. So vision board is going to help to get us into the normalization. So you understood कि क्या subconscious belief and this point clear? किसी को अगर नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज अनम्यूट करके आप बोल सकते हो। Okay. So now how is it again going to help? The अभी हो गया. So if you want to become a new version, you have to start living that life with Excuse me, ma'am. confidence. Hmm? So how does the Excuse me. vision board help? Clarifying goal. Most I think mute कर लेना जो भी unmuted है. Okay. Question रहेगा तो unmute करके पूछ सकते हैं. So clarifying goals. Okay, it gives you a clear picture of what you want. इतना दिन तो 2026 चालू हो गया, बट बहुत सारा गोल्स है, ये करना है वो करना है, टू मेनी थिंग्स दैट वी वांट टू डू। इट्स ऑल इन द माइंड। अनलेस अंटिल यू टेक इट आउट फ्रॉम योर माइंड एंड पुट इट समवेयर, वो हाउ इज दैट गोइंग टू मैनिफेस्ट? इट्स लाइक सोच लिया उसके बारे में, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, राइट? सोच लिया सिर्फ, लेकिन कितना दिन तक वो सोचेंगे? आज याद है, कल याद रहेगा, परसों याद रहेगा, उसके 1 महीने के बाद हाँ मुझे ये भी करना था, दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ माई गोल, ऐसे हो जाता है, राइट? सो फर्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू वर्क ऑन इज clarifying the goals. What exactly do I want in 2026? That is very important. So make a clear picture. Take 1 day, 2 day, अपने आप के साथ बैठना है 1 घंटा 2 घंटा एंड क्लैरिफाई कि क्या मुझे गोल चाहिए 2026 में। And then what we are working on is shifting the beliefs. So repeated visuals make new possibilities feel real and achievable. So this is what we are going to do through the vision board. So we are shifting the belief. जैसे अभी मैंने बोला कि this I feel, मुझे डर लगता है. This is my belief कि I am scared of driving. That's my belief. But slowly, slowly, through the visuals, when I see myself driving, I have put a picture जिसमें मैं drive कर रही हूँ, there's a Mercedes Benz and I'm driving. Day to day basis पे I'm going to see that picture. So what is it going to help me? Slowly, slowly, that becomes my belief. क्योंकि रोज रोज मैं देख के मुझे वो belief हो रहा है कि this is a reality. So I'm changing my behavior to the normalization. That's called normalization. From the scare, fearful nature, say I'm confident is the shift that I am getting. This is the shift in the belief. Engaging emotions. So this is again image create feelings. So image is what happen? They create the feelings that motivate and reinforce belief. So what are we doing here? Engaging emotions. So when you see a picture, when I love beaches. So when I see that beach, unknowingly when I close my eyes, I go there and I feel that beach. इतना अच्छा हवा आ रही है and I am with my family enjoying in the beach, right, at the side of the beach. तो ये जो इमोशंस है, व्हेन यू सी दैट विजन बोर्ड, यू हैव टू लर्न टू स्टार्ट गेटिंग दोज इमोशंस। अंडरस्टूड? हम्म?
जितना आप इमोशनली फील करोगे उस चीज को कि मैं अरे कार में बैठी हूँ, मैं ड्राइव कर रही हूँ कार, आई एम जस्ट क्लोजिंग माई आईज एंड आई एम जस्ट फीलिंग कि मैंने इसे ड्राइव किया कार एंड फीलिंग सो कॉन्फिडेंट, इतना अच्छा रोड है, इतने अच्छा मस्त जोर म्यूजिक लगा के मैं मर्सिडीज ड्राइव कर रही हूँ, हाउ डू आई फील? सो यू हैव टू स्टार्ट फीलिंग फ्रॉम विदिन, only then does energy start working. This is a very important point. This is what where everywhere goes up, everybody goes up in this point. Training focus, so your brain starts noticing opportunities aligned with your vision. So it's like in my class also I keep telling कि whatever you focus on is going to grow. अगर आपने कुछ प्लांट किया है, एक सीड प्लांट किया है एंड उसको अगर आप वाटर डाल रहे हैं तो क्या दैट प्लांट इज गोइंग टू ग्रो. इफ यू वांट समथिंग इन लाइफ सो मेनी टाइम्स इट हैपेंस, राइट? जब मुझे चाहिए रहता है तो वही वही सामने आता है. So many times must people must have, you must have come across those, right? अगर मेरा बाथरूम रेनोवेट कर रही हूँ तो आई जस्ट कीप कमिंग अक्रॉस इतने सारे होर्डिंग्स को जो बहुत साल से वहीं पे लगे रहते हैं, बट वही हम लोग अट्रैक्ट करते हैं. सो दैट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ वॉट एवर यू फोकस इट इज गोइंग टू ग्रो. सो समथिंग इज ग्रोइंग. अगर बाहर अगर यू आर अट्रैक्टिंग पीपल हु आर चिड़चिड़ कर रहे हैं और some situations that you don't like, which means you are attracting them, then you need to shift your focus. Okay, understood? This is also a little deeper, but always remember whatever you are focusing on is going to grow in your life. If something bad is growing in your life, which means you are focusing on that thing. So shift your focus डे टू डे बेसिस पे. जब आप ये पिक्चर देखो, खुद को देखोगे ऐसे, अननोइंगली स्टार्ट अट्रैक्टिंग दोज अपॉर्चुनिटीज. कहीं से तो कोई तो आएगा, अरे ड्राइविंग क्लास का पैम्पलेट मिल जाएगा आप. दीज आर द स्मॉल क्लूज. हमेशा नो यूनिवर्स कीप्स गिविंग, तो वी डोंट नोटिस दीज क्लूज. Start when you start becoming aware of things, aware of your goals, you start getting those clues. These are the clues कि भगवान आपको दे रहा है. So when you start becoming aligned, your energies are aligned, then start attracting those things in your life. So वही बोलते हैं ना, भगवान जब चाहिए तब मिलेगा, जब चाहिए तब मिलेगा. Why do they say that? जब चाहिए तब मिल सकता है क्या? नहीं ना. When we are not ready, why will भगवान give you? मैं रेडी ही नहीं हूँ. अगर मुझे ड्राइव करने के लिए आया, मैं इतना डर रही हूँ, मैं रेडी नहीं हूँ, तो कैसे मिलेगा मुझे? तो शो योर रेडीनेस कि यस आई एम टेकिंग द स्टेप्स टू लर्न. आई हैव एनरोल्ड टू द ड्राइविंग क्लासेस एंड आई एम लर्निंग, राइट? दैट इज अनदर स्टेप. Every day when I see that picture, I start feeling ki unknowingly you start getting the clues. Then I get a pamphlet and I enroll myself, right? So these are the things you start attracting when you keep your vision board every day and when you start visualizing it. Then you start attracting what you want. And then encouraging actions. Feeling inspired leads to small, consistent steps forward. So which means again, as I said, ki actions. So I got the pamphlet, लेकिन क्या मुझे नहीं डर लगता है करके मैंने पैम्पलेट फेंकना है, या I go and enroll. It's my choice. If I want to shift myself from the scared person to the confident person, what will I do? I will go and enroll. So that is called encouraging actions, right? So you take a action to do that thing. इतना तक समझ में आया? जो भी मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं मैं उनको देख रही हूँ. अगर किसी को नहीं पता चल रहा है तो प्लीज यू नो अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं. Okay, so what is the next slide? Okay, so making it a reality. So this is what we saw, creating for what are we doing here? Identifying your goals and aspirations. So what are your goals? We are going to identify. आज एक दिन या कल एक दिन बैठ के पहले अपने goals क्या है, aspirations क्या है, आपको पहले लिख के रखना है. Next is gathering inspiring images and quotes. दिस इज वेरी नाइस. बचपन में हम लोग करते थे ना, ये कट आउट करो, वो कट आउट करो, वैसे भी कर सकते हैं. अभी कैनवा है, जिनको कैनवा अच्छी तरह से आता है, यू गो ओवर कैनवा एंड आपका हैंड्स ऑन कर लेना. चैट जीपीटी है, वॉट एवर यू वॉन्ट वी कैन कट कर सकते हैं इमेजेस. मुझे ऐसी फिगर चाहिए, कट करो उसको अच्छी तरह से. एंड दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू डू इन द इंस्पायर गेटिंग गैदरिंग इंस्पायरिंग इमेजेस एंड कोट्स. जो भी आपको अच्छे लगते हैं कोट्स, वी कैन कट द कोट्स और इंस्पायरिंग इमेजेस. जैसे अभी मैंने वैसे बोला, बीच का चाहिए, बीच का. आपको अगर यूएस जाना है एंड यू वांट टू सी प्रेसिडेंट हाउस के सामने फोटो निकालना है, तो इमेजिन द टेक द पिक्चर. आप इससे निकाल सकते हो, प्रिंट आउट निकालो उसको, कट करो एंड उसको कट करके सेव इट. सो पूरे कटआउट्स आपके साइड पे आपको रखने हैं एंड देन अरेंज देम क्रिएटिवली ऑन अ बोर्ड.
and you can have, see, the vision board can be two types. Either you do it as a board, बड़ा वाला, like चार्ट पेपर लेके उसके ऊपर आप चिपका सकते हैं, one thing. The other thing is some of them are not confident, yeah, they don't like their in-laws, yeah, their parents or husbands or wives or kids not to show these things to them. Then you can make a book also. तो बुक में भी विजन बुक करके बुक बना सकते हो, अलग बुक पे अलग अलग पेजेस बना के चिपका सकते हो, बट उसको चिपका के ऐसे ही रखना नहीं है. इट्स नॉट लाइक अपना घर में पोथी रखते हो, पोथी नहीं है. विजन बोर्ड आई इंसिस्ट बिकॉज वो जितना बड़ा आप बना के एवरी डे देखते हो ना, दैट इज मोर नो वर्क वर्क उसका ज़्यादा फास्टर होता है मैनिफेस्ट. बट डे टू डे बेसिस पे वी हैव टू open it and say it and see it. Okay, arrange them creatively and place it somewhere which is visible. ठीक है. अगर विजन बुक बना रहे हो तो you can place it at the bedside, so whenever you get up in the morning you are going to open it and say the affirmations and see those pictures. या फिर विजन बोर्ड है तो मॉर्निंग, आई टेल यू द रिचुअल हाउ यू डू इट. ओके, हाउ डज विजन बोर्ड हेल्प. ओके, ये हो गया. Okay, so creating the vision board. So once now we'll start getting into creating the vision boards. How do we create? Time kya hai? Okay. How do we create the vision board? First thing what you want, the clarity, right? बहुत सारे लोगों ने बोला कि मुझे पता ही नहीं मुझे क्या चाहिए इस बार, नहीं 2026 में मुझे क्या चाहिए. Some of them have goals, some of them don't have goals. So for those who don't have goals, just sit and just go over it कि मुझे क्या करना है या 2026 में. When you start focusing your energies, you will start getting कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे बच्चों के लिए, मुझे अपने लिए, खुद के लिए कुछ करना है, फैमिली के लिए करना है, क्या चाहिए. तो एक दो घंटा spend time for 2 days at least clarity मिलने के लिए. So what do I want to create and what do I want to experience in my life. Okay, these are very important points. मुझे चाहिए तो बहुत कुछ, बट और मुझे क्या एक्सपीरियंस भी करना है. अगर मुझे जाना है यूएस, ठीक है, बट जहाँ वहाँ पे गए बट एक्सपीरियंस क्या करना है वो भी इम्पोर्टेंट है ना. वॉट आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस, पहुंच गए अभी यूएस जाके, वो तो मुझे मेरा गोल था, मुझे पहुंचना था, मैं पहुंच गई, बट वहां पे जाके मुझे क्या एक्सपीरियंस करना है इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट डाउन. क्या मुझे चाहिए. अगर मुझे सपोज लेट्स गो इनटू फाइंड आउट आवर गोल्स में मीन्स एंड गोल्स. ओके, सपोज योर मीन्स गोल इज व्हाट एग्जैक्टली यू वांट. आगे मैंने मुझे एक 10 लाख रुपए चाहिए इज माई मीन्स गोल. मीन्स व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट. मुझे 10 लाख रुपए चाहिए. और फिर एंड्स गोल क्या है. एंड्स गोल इज व्हाट, मैं ये 10 लाख रुपए से क्या करने वाली हूँ या क्या करने वाला हूँ. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज नोट दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे चाहिए तो बहुत, मुझे मिल गया, उसके बाद मुझे क्या करना है मुझे नहीं पता. आई वॉन्ट द ड्रीम होम. हाँ, मुझे ड्रीम होम मिला, बट इफ आई एम गोइंग देयर एंड इफ आई एम नॉट हैप्पी लिविंग देयर, इज दैट गोइंग टू सर्व द पर्पस. गोल तो अचीव हुआ, बट इज इट सर्विंग द पर्पस. इफ यू आर नॉट हैप्पी, यू वॉन्ट अ गुड, यू वॉन्ट टू गेट मैरिड, इज वॉट योर ये गोल है. ओके, बट सपोज आपको जैसे चाहिए, शादी हो गया, सब हो गया, बट इफ यू आर नॉट हैप्पी इन दैट मैरिज, इज दैट गोल इम्पॉर्टेंट. नो. सो जैसे मीन्स के ज़्यादा एंड्स गोल इम्पॉर्टेंट है. वॉट एग्जैक्टली डू यू वॉन्ट टू फील आफ्टर दैट. लाइक वेन आई गो द बीच, मैं अकेली बैठी हूँ, विल आई यूज, अरे मुझे बीच जाना था एंड मेरा वो ड्रीम कंप्लीट हो गया, मुझे मॉरिशस जाना था या कहीं जाना था, मेरा ड्रीम कंप्लीट हो गया, बट एम आई हैप्पी देयर. इफ आई एम सिटिंग अलोन एट द बीच, विल आई बी हैप्पी. नो, आई वॉन्ट माई फैमिली मेम्बर्स, माई फ्रेंड्स विथ मी. सो यू हैव टू डिफाइन इट क्लियरली कि अगर वो मुझे मिलता है मेरा गोल, तो वॉट एम आई गोइंग टू डू आफ्टर दैट. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अंडरस्टूड? समझ में आया? Yes. ओके, गुड. सो मीन्स गोल एंड एंड्स गोल आर वेरी इंपॉर्टेंट. अभी जब कभी लिख रहे हैं गोल, अगर आपको विजुअलाइज करना है, तो मैं बीच पे मैं अकेले बैठी हूँ, तो आई डोंट वांट दैट पिक्चर, आई वांट पिक्चर विथ माय फैमिली सिटिंग देयर. सो चूज द पिक्चर्स ऑल्सो केयरफुली. व्हेन यू चूज द पिक्चर्स फॉर द विजन बोर्ड, यू नीड टू चूज देम केयरफुली. ठीक है. Okay, so and the next is what are the different areas that I want the goals. So in goals there are different areas, right? इस साल मेरा एक गोल है Hmm. कि सिर्फ मेरा हेल्थ अच्छा चाहिए. ऐसा हो सकता है क्या कभी? हेल्थ अच्छा है लेकिन Hmm. मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं एंजॉय कर पाऊंगी? नहीं. अगर पैसे है लेकिन मेरे साथ जो चाहिए वो कोई नहीं है, विल आई बी हैप्पी?
So these all go hand in hand. So you need to work out on health, relationship, career, money, and contribution. These are the different areas that you can have the goals. तो goals लिखना है और उसमें आप लिखो हेल्थ के लिए मेरा गोल क्या है इस साल के लिए। मुझे 60 kg होना है या मुझे ऐसे फिगर चाहिए। दिस इज योर गोल फॉर हेल्थ। For that, what am I doing? I'm eating healthy. So I can have a picture of eating healthy. I'm doing my yoga, my meditation. So something related to all this health. Like I'll show you the next picture. This is what is my health के लिए। अगर आप विजन बुक बना रहे हो तो you can have something like this। ये विजन का बोर्ड, ये this is not mine but just for the example I just I'm just showing you। So like जैसे मेडिटेशन करना है, डिफरेंट योगा मुझे पोजेस ट्राई करने हैं, या आई एम ईटिंग हेल्दी, व्हाट एम आई डूइंग, आई एम रनिंग और एक्सरसाइज कर रही हूँ, जिम के मशीन से उसको आप होल्ड कर रहे हो। सो ऑल दोज थिंग्स हैव टू बी क्लियरली शोन, अंडरस्टूड। एंड देन दीज आर दी एफर्मेशंस। आप आइदर एफर्मेशन सिर्फ एक दो लाइन पे लिख सकते हो, या फिर यू कैन राइट वॉट एवर यू फील। इट हैज टू बी फ्रेंडली, जैसे आपको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल लगता है उस लैंग्वेज में बड़ा बड़ा लिखना है। माई हेल्थ इज वॉट आई एम ऑलरेडी एंजॉइंग दैट हेल्थ, सो यू शुड फील कि आई एम ऑलरेडी 60 kgs, आई एम परफेक्टली फाइन। दैट्स वॉट वी से ना एवरी डे एफर्मेशन क्लासेस में हम लोग करते हैं। एफर्मेशंस बोलते हैं कि दिस इज ऑलरेडी हैपेंड, so this is like normalizing the things. So we are feeling कि this is what is my normal, कि I am already healthy, I am whatever is the different different things। मैंने तो ऐसे ही लिखा है जो भी whatever I felt, but you can write your own health how you want your health to be। But when you say it, it has to be like it is already happening with you in present tense। I'm not writing कि my body is going to be stronger when I do exercise, नहीं ना, मैंने लिखा है my body is strong because I feel। When you say it, you start feeling it from within। When I say I am happy, I feel from within that I am happy, right? That feeling is very important when you say it. So it has to be in present tense. Okay, the similar ways in relationships. So these are different boards that you can make it for relationship, or in one board itself you can have relationship का एक column जिसमें first start with your self love, because very important, most of us we don't love ourselves। मेरे में ये कमी है, वो कमी है, ऐसे करते रहते हैं। So what is important? How do I see myself? जैसे कॉन्फिडेंट है when you're talking on the stage or you're selling your product, how do you feel yourself, how do you want to look yourself? तो आप फोटो आपका निकाल सकते हो। आपका जैसे अभी चैट जीपीटी में यू कैन गिव द कमांड, प्रॉम्प्ट भी दे सकते हो, यू कैन चेंज द फेस, यू कैन टेक अ पिक्चर एंड पुट इन चैट जीपीटी एंड टेल देम टू रिप्लेस इट विथ योर फेस। वैसे भी कर सकते हो, हाउ एवर यू फील कंफर्टेबल। या फिर कोई भी आपको जो लगे वो फिगर है या वॉट एवर यू वॉन्ट, हाउ यू वॉन्ट योर सेल्फ, वो पूरा रिलेशनशिप में पेस्ट कर सकते हैं विथ योर फैमिली, हाउ यू आर स्पेंडिंग टाइम विथ फैमिली, विथ फ्रेंड्स, कैंडल लाइट डिनर पर जा रहे हो या वॉट एवर जैसे अभी इसमें वेकेशन के लिए मैंने थोड़े से डाले हैं। तो all these pictures you can put in family, friends, and relationship, and then have two, three affirmations। These are many, just for examples I have given, but two, three affirmations you can write it। Okay. Okay, this is regarding the career। So how do you want your career to grow? तो करियर में आप कैसे चल रहे हैं? आपका प्रमोशन मिल रहा है, अवार्ड्स मिल रहे हैं, यू कैन प्रॉपरली, आप अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर सम अवार्ड, देन इमेजिन लाइक इफ योर ड्रीम इज टू गेट अवार्ड फ्रॉम मोदी, देन इमेजिन योर सेल्फ, इमेजिन यानी पिक्चराइज पिक्चर ले सकते हो, मोदी जी है एंड यू आर रिसीविंग दैट अवार्ड। एनी पर्सन यू कैन, बट यू हैव टू स्टार्ट फीलिंग, विजुअलाइजिंग योर फेस इन दैट पर्सन। ओके, और अगर चैट जीपी से आप आपका फेस भी रिप्लेस कर सकते हो तो यू कैन डू दैट। सो ऑल दैट जितना क्लियर हो सके उतना अच्छी तरह से ये पिक्चर्स को आपको बनाने हैं। एंड देन मनी। बचपन में बोलते थे ना, झाड़ क्या, सॉरी, पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि पैसे सच में पेड़ पे लगते हैं व्हेन यू हैव दैट अबेंडेंस एनर्जी। हमको क्या है कि अरे जितना चादर है ना उतना ही पैर फिसा, ये पैर क्या बोलते हैं, फैलाना है, ऑल दोज थिंग्स वी हैव लर्नड, बट इट्स द अदर वे राउंड। अगर आपको है, यू हैव टू स्टार्ट फीलिंग, नॉर्मलाइजिंग कि मेरे पास बहुत है, वेन एवर आई वॉन्ट आई हैव मनी विथ मी। सो वेन यू स्टार्ट नॉर्मलाइजिंग these behaviors, unknowingly you start attracting what you want। दिस इज फॉर द मनी। अभी मुझे, यू वॉन्ट, यू कैन डू दिस ऑल्सो। एक चेक आप कर सकते हो, आपका नाम लिख सकते हो चेक पे, वॉट इज द अमाउंट दैट यू वॉन्ट, इट हैज टू बी वेरी क्लियर। ओके, एंड ऑलवेज मेंशन द डेडलाइंस। Okay, always mention the deadlines। Why deadlines are important?
प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोग जो इसमें है, जो जॉब करते हैं या whoever, डेडलाइंस रहता है तो व्हाट हैपेंस, योर माइंड स्टार्ट्स एडजस्टिंग योर सेल्फ टू दैट, ये डेडलाइन है तो इसके पहले मुझे ये करना है, सो ऑलवेज राइट डाउन द डेट। मेरा तो हमेशा रहता है कि फर्स्ट आई डू द डेडलाइन एंड देन आई वर्क बैकवर्ड्स, कि हाँ मुझे यहाँ से अब यहाँ पे पहुंचना है तो यहाँ से लिए हाउ डू आई टेक माई स्टेप्स टू रीच टिल देयर। सो ऑलवेज हैव द डेडलाइंस, या मार्च तक मुझे इतना चाहिए या नवंबर तक मुझे ये चाहिए, सब कुछ डेडलाइन लिखो। 2026 है, 2027 है, एवरीथिंग शुड बी वेरी वेरी क्लियर इन योर विजन बोर्ड। सो दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द विजन बोर्ड। आप ऐसे कटआउट बना के भी कर सकते हैं, जैसे ये बॉडी है, वट एवर वट एवर। सो दिस इज लाइक अ ड्रीम हाउस इफ यू वांट, इफ यू वांट मनी तो यू कैन राइट दीज, लाइक जैसे मैंने हैप्पीली इन लव लिखा है, लग्जरी कार का लिखा है, ये फिगर के लिए, ये फैमिली फ्रेंड्स के लिए, आई एम स्पेंडिंग टाइम्स। सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू सी दिस विजन बोर्ड, हाउ डू यू फील? I am just seeing this. Okay, the what is the process that we are going to follow now? When you see this vision board, this is another vision board. So what you can do is, जैसे अभी ये छोटे से ये पोस्ट इट्स है, पोस्ट इट्स भी उसके ऊपर आप लगा सकते हो, या स्मॉल स्मॉल ऐसे कुछ तो टैग्स लिख सकते हो कि आई एम कॉन्फिडेंट दिस करियर के लिए, सक्सेस के लिए। व्हेन यू सी दिस, दीज आर द क्या कैची वर्ड्स बोलते हैं ना, एज एंड व्हेन यू सी दिस समथिंग ट्रिगर्स विद इन। सपोज अभी बचपन में भी अपने घर पे वगैरह दिखा रहता है ना शुभ लाभ वगैरह, व्हाट हैपेंस एक्चुअली, लिखने से क्या शुभ लाभ होता है? नहीं, बट व्हेन यू कीप सीइंग दिस अगेन एंड अगेन, समवेयर इट इज रजिस्टरिंग इन योर माइंड एंड यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग दोज थिंग्स। सो द सेम थिंग्स वी आर गोइंग टू डू थ्रू द विजन बोर्ड्स। सो जैसे अभी इसमें लिखे हैं अलग अलग, वैसे ही भी आप लिख सकते हो आपके विजन बोर्ड पे, and say it every day, say it. And when you say it, what you are doing, and now this for example, this is my vision board. Okay, I'm just looking at this vision board. So what am I feeling? I'm just closing my eyes and I'm just visualizing it. Agar suppose if it is for the relationship, I am just closing my eyes and I am see my relationship with myself. एंड वो पिक्चर मेरे माइंड में अभी अंदर आ रहा है कि वो जो पिक्चर मैंने डाला है, हाउ एम आई एम फीलिंग सो डीपली लव्ड, एंड मैं कॉफी सिप कर रही हूँ, आई हैव जस्ट पुट अ पिक्चर ऑफ अ पर्सन, माई सेल्फ सिपिंग अ कप ऑफ कॉफी, सो आई एम सो पीसफुल, आई एम सो काम, राइट? So that is the image I should feel when I say it. Say it and say it louder. I am confident. I am loved. I am deeply loved. So when I'm closing eyes and I'm saying it to myself within, I'm feeling those feelings. This is very, very important. आप ऐसे ही देख रहे हो पिक्चर्स को तो नहीं होता है. This is called alignment. When you say it and you mean it and you start sending the signals to yourself कि ये मेरे साथ हो रहा है, then the life starts changing. देन हम लोग, जैसे अभी मैंने एडवर्टाइज को बोला, अनकॉन्शियसली जैसे वो रिपीटिशंस हो रहे थे, राइट? दिस इज वी आर डूइंग इट कॉन्शियसली, आई एम फीलिंग दैट आई एम इन टू दैट जोन, राइट? आई एम ड्राइविंग दैट कार एंड आई एम फीलिंग कि वाह इतना अच्छा लग रहा है, इतनी अच्छी हवा आ रही है, आई एम जस्ट एंजॉइंग द म्यूजिक थ्रू द बीच साइड, आई एम जस्ट ड्राइविंग, and and my kids, my husband, everybody is in the car. What kind of feeling I'll have? So वो जो emotions है, they are very important. When you close your eyes, feel those emotions. If it is related to the vacation or whatever, अगर पैसा के बारे में है तो just imagine, या फिर if suppose you are getting award, I'm just imagining कि मोदी जी से मुझे एक award मिल रहा है, तो I have put that picture in this. For TDC we have done a very great work, and so many entrepreneurs are getting inspired and उनका business grow हो रहा है, and हमें वो recognition मिल रहा है मोदी जी से, तो I'm just imagining कि I'm going on the stage, I'm just receiving that award, how happy I'm feeling from within. हम्म? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दोज फीलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू सी दोज विजन बोर्ड। विजन बोर्ड में जो भी एक एक पिक्चर है, क्लोज करो एंड विजुअलाइज इट one step at a time and you will get there. So today is the first step that you have taken, that you have joined the class. So that is the first step, right? This is the vision board. Jyoti admit we had offline session on vision board. तभी ज्योति ने ये बनाया था. Can you see all of it? All of you? हाँ. So सबको क्या करना है? You have to have this vision board every day. Visualize it. देखना है उसको मॉर्निंग एंड इवनिंग। मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप योर माइंड इज वेरी मच इन अवेक स्टेट, अल्फा स्टेट में रहता है, यू कैच इट फास्टर। सो प्लीज प्रैक्टिस इट इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड, बिकॉज एक बार जब देख के उसके साथ आप जब उस एनर्जी में जाते हो, सोते हो, तो सबकॉन्शियस माइंड में इट स्टार्ट्स वर्किंग।
So these are very important times that you manifest during these times. We also have classes which are going on every day 4:44 a.m. and 10 a.m. 20 मिनट्स का सेशन रहता है जिसमें हम लोग रोज विजुअलाइज करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं. सो इसके लिए जो मैनिफेस्टेशन बिकम फास्टर व्हेन यू डू इट इन अ ग्रुप एंड व्हेन यू आर सेइंग इट लाउडर. अकेले रहते तो नहीं होता है. सो व्हेन यू आर इन द ग्रुप्स डे टू डे बेसिस पे भी say it. Abhi, those who are in the class, it will be easy for them more because now you are clear what kind of visual picture that you want, right? So health may, when I talk about health, you can imagine or visualize the picture that you have already posted in your on your vision board. Understood? ठीक है.